we'll learn how to stitch a belt loop on the waistline of the trouser. So there are two different type of stitching of the loop with the formal trouser or casual jeans or casual trouser. इस वीडियो में हम बेल्ट के साथ लूप लगाना सीखेंगे जो कि फॉर्मल ट्राउज़र में थोड़ी अलग तरह से लगाई जाती है और जीन्स या कैजुअल ट्राउज़र में थोड़ी अलग तरह से लगाई जाती है. द डिफरेंस इज विद द फॉर्मल ट्राउज़र द one end of the loop is stitched with the waistline belt. This waistline band, this is inserted in between these two and stitched. फॉर्मल पैंट में लूप का एक हिस्सा इन दोनों बेल्ट के अंदर लगा करके इस तरह से स्टिच किया जाता है. बट इन द कैजुअल ट्राउज़र it is stitched from the top only here with the bar tacking and other end also just place and bar tacking. जीन्स या कैजुअल पैंट में केवल बार टैकिंग के द्वारा दोनों एंड पे इस तरह से लूप सिला जाता है. सेट योर मशीन विद द zigzag stitch and will close the edges of the loop part. मशीन को zigzag स्टिच के ऊपर सेट कर लेंगे और लूप के एजेस को हम zigzag से फिनिश करेंगे. दिस वे फिनिश द एजेस ऑफ द लूप विद द zigzag स्टिच. इस तरह से zigzag स्टिच से लूप के किनारों को फिनिश कर देंगे. साइड इट इज डन, अदर साइड आई एम डूइंग. इफ यू हैव लॉकिंग मशीन दैट इंटरलॉक ऑल्सो यू कैन डू. अगर आपके पास लॉकिंग मशीन है तो उससे भी किया जा सकता है. मैं ये अब दूसरे किनारे पर मैंने zigzag फिनिश कर दिया है. नाउ वी हैव टू फोल्ड दिस लूप बोथ द इनसाइड. दोनों किनारों को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ये थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर लैप हो जाएगा और अब हमारी ये लूप तैयार है. दिस वे द लूप इज रेडी टू स्टिच विद द गारमेंट. सपोज दिस इज द वेस्ट लाइन ऑफ अ ट्राउजर and we have to stitch the loop here. For that we need the waistband also, the waist strip to how to finish the waistline. So here I have two strip. So this I have joined together. Here I have joined together. मेरे पास इस तरह से एक छोटा कपड़ा है जिसमें हम मान लेते हैं कि ये वेस्ट लाइन है एक और ये वेस्ट लाइन कमर की लाइन है और उसके ऊपर हम फिनिश करने के लिए इस तरह से हमें स्ट्रिप चाहिए, वेस्ट बैंड चाहिए. तो इस तरह से दो पट्टियों को हमने इस तरह से जोड़ दिया है. तो इस तरह से फिनिश कर लेने के बाद हम एक एज को वन साइड एज देयर इट शुड बी 2 inch and 1.5 inch. The measurement of this strip will be 2 inch or 1.5 inch. तो this 2 inch वाला I have to fold one side edges and finish it with the single stitch. 2 इंच वाली जो स्ट्रिप है उसको हम इस तरह से एक तरफ मोड़ देंगे और मोड़ करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे. Now for the formal trouser we have to place our this other side edges, this waistband this way and place the loop this way from the wrong side, from the this edges, zigzag edges, place like that and pin it and check it while turning. While turning it should be in a correct position. So ये इस तरह से लूप हम बिठाएंगे. लूप बिठाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मल ट्राउज़र में हम क्या करते हैं कि ये जो वेस्ट बैंड की पट्टी है इसको हम
पहले लूप को रख देते हैं अपनी पोजीशन पे जहाँ रखना है, और जो बेंड का हमने किनारा फोल्ड नहीं किया है उसको हम इस तरह से रखते हैं, और लूप का जिगजैग वाला पार्ट ऊपर रखेंगे और पिन लगाकर चेक करेंगे कि हमारी प्लेसिंग सही है कि नहीं है। तो हम इस तरह से ऑल पिन लगाकर चेक करेंगे। तो जब हम स्ट्रिप को इस तरह से रखेंगे तो ये लूप भी इस तरह से फोल्ड हो जाएगी और ये लूप का सीधा वाला पार्ट रहेगा। इस तरह से अगर स्टिच करना है तो बैंड के साथ स्टिच करेंगे, और इसके साथ ही एक स्टिच यहाँ पर लगाएंगे, जिससे कि ये बेल्ट की अगर चौड़ाई के हिसाब से ये लूप के अंदर बैठ जाए। We have to stitch one more here, just so that the loop should be that much of loose so that belt can be inserted easily. Here I am stitching the loop, and while coming to the loop part, just do the bar tacking. जब आप लूप के पास आए तो आप एक बार मशीन को रिवर्स ले लीजिए, रियर ले लीजिए, सो दैट ये स्टिच पक्की हो जाए। Like that, stitch the loop. To maintain this stitch, and here 1/4 inch down we have to stitch a simple stitch, so that it will be making comfortable that इस तरह से स्टिच लगा देंगे जिससे कि बेल्ट लूज रहे और बेल्ट की चौड़ाई के हिसाब से लूप बैठ जाए। जिगजैग स्टिच भी किया जा सकता है, तो इस तरह से ये स्टिच कर देंगे। ये स्टिच करने के बाद ये लूप इस तरह से हो जाएगी, लाइक दैट। दिस इज द प्रोसीजर टू स्टिच विद द फॉर्मल ट्राउज़र। ये फॉर्मल ट्राउज़र में इस तरह से लूप स्टिच किया जाता है। सिंपलेस्ट वे टू स्टिच लूप, adjust your sewing machine with the closer zigzag and then just bar tack it to stitch. अगर बहुत आसान तरीका लूप स्टिच करने का है कि जिगजैग को आप बहुत क्लोज सेट कर दें मशीन के ऊपर, जिससे बहुत छोटे जिगजैग बार टैकिंग से स्टिच हो जाएं, तो ये लूप स्टिच करने का सबसे आसान तरीका है। Now here waist belt is already finished, so place your loop in position. यहाँ पर वेस्ट बेल्ट हमने पहले ही फिनिश कर दिया है, तो इस तरह फिनिश कर लेने के बाद आप लूप को अपनी पोजीशन पे रखें और इसको जिगजैग से स्टिच कर दें। इसको फिर से फोल्ड कर दीजिए ताकि ये एजेस अंदर चले जाएं। इस तरह से इसको प्लेस कर दें, ये एजेस अंदर चले जाएंगे और ऊपर से जिगजैग स्टिच कर देंगे। इस तरह से जिगजैग स्टिच कर देंगे। दिस वे फिनिश वन साइड लूप स्टिचिंग। इस तरह से एक तरफ हम जो लूप की स्टिचिंग जिगजैग से कर लेंगे। द साइड ऑल्सो फोल्ड द edge of that end of the loop and place in a position and stitch the same way zigzag from the top. दूसरे एंड को, लूप के दूसरे किनारे को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये किनारों को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर भी जिगजैग स्टिच कर देंगे। So this is the way to stitch the loop easily with shorts, with trouser। इस तरह से लूप स्टिच कर सकते हैं
शॉर्ट्स में, ट्राउजर्स में. To stitch a piping, we need a bias strip, cross strip to cut. पाइपिंग स्टिच करने के लिए इस तरह से एक क्रॉस पट्टी, बायास पट्टी कट करनी चाहिए. We can take a contrast color of strip also, that will look like good. Generally pipings are to finish the edges also, and for the decorating purpose also can use for the women garment mainly, and somehow for the kids garment it looks good. पाइपिंग जो है छोटे बच्चों के कपड़ों के लिए, ख़ास करके महिलाओं के कपड़ों में हम बनाते हैं, तो उसके लिए ये पाइपिंग सिलना बहुत ही एज भी फिनिश होती है और डेकोरेटिंग, सजावट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इंसर्ट योर पाइपिंग स्ट्रिप इन बिटवीन द टू लेयर ऑफ फैब्रिक. पाइपिंग को इस तरह से कपड़ों के बीच में हम इस तरह से लगा देंगे और हम इस तरह से सिलाई करेंगे. पाइपिंग हमें कितनी बारीक रखनी है उस हिसाब से हम पट्टी की चौड़ाई रख सकते हैं. सो हाउ मच द fine should be the piping, that is again your choice. Accordingly place in between the two layer of fabric and will stitch your piping strip in between the two layer of the fabric and stitch with the machine. पाइपिंग के पट्टी को हमने दो लेयर के बीच में इस तरह से रख दिया है कपड़े के, और इस तरह से हम सादी सिलाई लगाएंगे. नाउ मैच द एजेस को इस तरह मैच करेंगे और सादी सिलाई लगाएंगे. दिस विल बी द प्लेन सीम. तो this will be the piping. Here it is piping. This is the fine piping. One more type of piping is dory piping. So dories are available with the different type of thickness. Here I have two types of dory. डोरी पाइपिंग भी एक तरह की पाइपिंग होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत बारीक पाइपिंग होती है, बहुत अच्छी लगती है. इसके लिए मेरे पास दो तरह की डोरी है. कोई भी डोरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पाइपिंग के लिए. डोरी पाइपिंग वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फुट. दिस इज़ अ जिपर फुट. it will work. This is a one side it is cut, so it will be useful for this डोरी पाइपिंग स्टिचिंग. डोरी पाइपिंग के लिए हमें एक अलग तरह के फुट की ज़रूरत पड़ती है. यहाँ पर इस मशीन में मेरे पास ये ज़िपर फुट है. ये एक तरफ से कट होता है, तो ये डोरी पाइपिंग स्टिच करने के लिए सही रहेगा. टू स्टिच अ डोरी पाइपिंग, हियर आई हैव डोरी and this is a cross strip, bias strip. We have to insert our dory in between. This is the wrong side of the strip, so we have to fold this way and stitch. डोरी पाइपिंग बनाने के लिए मेरे पास ये डोरी है और ये क्रॉस पट्टी है, तो इसमें हम डोरी को इस तरह से रखेंगे और इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके और अब स्टिच करेंगे. First we have to lock this end area or else this dory will slip out. पहले हम इस डोरी के इस किनारे को स्टिच करके मजबूत कर लेंगे, नहीं तो ये डोरी स्लिप होकर बाहर निकल जाएगी. इस तरह से डोरी को पहले लॉक कर देंगे. Should lock it with back stitch. And now stitch very close to the dory. While stitching dory piping, should pull this dory little so that the stitch should be very close to the dory. जब हम ये डोरी पाइपिंग स्टिच करेंगे तो डोरी को थोड़ा सा खींचेंगे
जिससे कि पाइपिंग टाइट और अच्छी बनेगी। इस तरह से डोरी पाइपिंग तैयार करेंगे। दिस वे at the end again we have to lock the dory, end of the dory। आखिर में फिर हमें ये डोरी के एंड को लॉक कर देना चाहिए। My डोरी पाइपिंग is ready to stitch with the garment। डोरी पाइपिंग ये तैयार है कपड़े पर स्टिच करने के लिए। This seam line, this strip is extra, then we can trim it। अगर आपके पास ये कपड़े पर ये जो ज़्यादा है कपड़े का हिस्सा सिलाई वाला, तो इसको हम ट्रिम कर सकते हैं क्योंकि ये बारीक ही चाहिए। सो दैट शुड बी कैन ट्रिम इट लेटर। Now here I have a sample piece of round neck। मेरे पास ये यहाँ पर एक सैम्पल पीस का राउंड नेक बनाया हुआ है और इस तरह से हम पाइपिंग रखेंगे और स्टिच करेंगे। स्टिचिंग just make it a point that the piping part should be towards this cut of the foot। कभी भी आप सिलाई करें पाइपिंग तो ध्यान रहे कि पाइपिंग जिस तरफ आएगी उस तरफ ये कट होना चाहिए फुट का। सो इस तरह से प्लेस करेंगे कि सिलाई में कितना जाना चाहिए, कम से कम 1/4 इंच सिलाई में जाना चाहिए, उस हिसाब से हम इसको प्लेस करेंगे। 1/4 इंच शुड बी देयर फॉर द स्टिचिंग, for the strength, that much of stitching is needed। Like that only place your piping and start stitching। So this way we'll place and start stitching। Now again the stitch should be very close to the piping। अभी फिर से जब हम सिलाई करेंगे तो पाइपिंग के बिल्कुल लग के स्टिच आना चाहिए और पाइपिंग को भी हम थोड़ा सा हल्का स्टिच करेंगे और इसके साथ ही स्टिच करेंगे। लिटिल यू पुल दैट पाइपिंग फैब्रिक, दैट स्ट्रिप, and stitch very close to the piping this way। I stitched। Now just check that after turning the piping will look like this। इस स्टिचिंग करने लेने के बाद आप इस तरह से चेक कर लें कि पाइपिंग टर्न होने के बाद ऐसा दिखेगा। नाउ अब हमें ये जो स्टिचिंग एरिया है राउंड, इसको कट्स लगाने हैं। इसको हमने इस तरह से कट्स लगाने हैं। राउंड एरिया में we need some notches to the total round area। that will give the correct turn for the piping। These notches will give right turn। ये notches लगाने से हमारी जो पाइपिंग है वो बहुत अच्छी टर्न होती है। How to turn this strip this way, and these edges should be folded properly। First always do with the center part this way and pin it। जब भी हम ये इस तरह से पाइपिंग या नेक पट्टी फोल्ड करें तो पहले बीच का सेंटर पार्ट फोल्ड करें। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये एजेस अंदर चले जाएंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पिन लगा देंगे। सिक्योर विथ ऑल पिन।
Here I secured the turning of the strip with the awl pin, and now we can finish it with the machine seam or hemming. इस तरह से हम पट्टी को फोल्ड करके रॉन्ग साइड में ऑल पिन से मैंने सिक्योर कर दिया है, सेव कर दिया है। अब हम इसको मशीन सिलाई से या फिर तुरपाई करके पूरा कर सकते हैं। इस तरह से डोरी पाइपिंग दिखाई देगी। दिस इज द डोरी पाइपिंग finished. We can stitch dory piping with the straight part also, but the strip should be on the bias. हम डोरी पाइपिंग सीधे शेप में भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन डोरी पाइपिंग क्रॉस पट्टी पर ही बनाएं तो अच्छी फिनिशिंग आती है। I will show how to stitch a lace to the garment. So for that, here I have two pieces of 6 by 3, 2 layers of fabric. In between that we will insert the lace and stitch. लेस को हम कैसे स्टिच करेंगे? यहाँ पर मेरे पास 3 by 6 के 2 पीस हैं और इनके बीच में हम लेस को लगाकर स्टिच करेंगे। Suppose this is the right side of the garment and this is the right side of the lace. So we'll place like that. अब मान लीजिए ये हमारे पास कपड़े का सीधा भाग है और ये लेस का सीधा भाग है, तो हम इस तरह से कपड़े पर लेस को रखेंगे। एंड देन इसके ऊपर से हम ये कपड़े का सीधा भाग रखेंगे। ये कपड़े का सीधा भाग है, ये लेस का उल्टा भाग है, ये लेस का सीधा भाग है और ये कपड़े का सीधा भाग है। दिस इज द राइट साइड ऑफ द फैब्रिक, दिस इज द राइट साइड ऑफ लेस एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ फैब्रिक. So just before stitching we can check how it will look like. So the seam line should be correct. So once you stitch your lace, this should be visible like this. पहले इस तरह से ऑल पिन लगाकर चेक कर लें कि आपकी प्लेसिंग सही है कि नहीं है, उसके बाद ही मशीन से स्टिच करना शुरू करें. Like that I placed my lace inside the 2 layer of fabric. Stitch should not be more than 1/4 inch. लेस सिलाई के लिए 1/4 इंच से ज़्यादा सिलाई में नहीं लेना है. While stitching just check that the edges should match correctly. लेस को कभी भी हमें स्टिच करना चाहिए तो कभी भी इस तरह भी 2 लेयर के बीच में भी कर सकते हैं या डिज़ाइन के ऊपर से टॉप स्टिच भी कर सकते हैं. We can stitch the lace from the top side also. To stitch from the for the curve area, because all the laces are straight, so that we have to fold the lace, make a crease so that it will take the shape. सीधी लेस को कर्व या कोई भी शेप के हिसाब से बिठाने के लिए इस तरह से अगर फोल्ड किया जाए तो ये लेस को हम शेप के हिसाब से सिल सकते हैं. So this is the lace stitching. Now this is the right side part of the lace. Press the seam. So this is the lace stitching.